अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जब वक़्त की तरफ ये यहाँ पे कंटेनर्स में लोग चीज़ें बेच रहे हैं खाने पीने की। ड्राई फ्रूट्स हैं, खजूरें हैं और तस्बीहां, इस तरह की चीज़ें हैं। ये माशाल्लाह उम्रा ज़ायरीन जो हैं वो ग्रुप्स के अंदर आ रहे हैं। ग़ज़वा उहद जो है ये इस्लामी तारीख़ में एक गहरा ज़ख़म है। और हुआ भी ऐसे कि सहाबा ने जब जो तीर अंदाज़ पहाड़ों के ऊपर खड़े किए गए थे, उनको बोला गया था कि अपनी जगह से हिलना नहीं है, जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन जब जंग में उन्होंने देखा कि हम फ़तह पा रहे हैं, दुश्मन भाग रहा है, तो उन्होंने वहाँ से नीचे उतर आए, जिसकी वजह से बहुत भारी नुकसान हुआ। वो सब मारे गए, दुश्मन ने दोबारा से हमला किया, वो सब भी शहीद हो गए। और इस्लाम की जो बड़ी शख्सियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, वो भी शहीद हुए, उन्हें भी शहादत का रुतबा मिला। लेकिन ये सिर्फ़ एक हुक्म की नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से इस तरीके से लिखा गया था। और ये कह लें कि उनकी सज़ा थी या बस तकदीर में इस तरीके से था। लेकिन वजह वो ये बनी कि उन्होंने हुक्म अदूली की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये सारा उहद का सिलसिला है, ये एक ही पहाड़ है, इसके साथ कोई और पहाड़ नहीं लगता। ये सारा उहद का एक ही पहाड़ है माशाल्लाह। और इसकी बैक साइड पे जो है वो सोर का पहाड़ है। यहाँ पे एक मस्जिद बनी हुई है, ये चोटी के ऊपर लोग खड़े हुए हैं। वो सामने कब्रिस्तान है जहाँ पे हमारे 70 सहाबा मदफून है। वहाँ पे 70 असहाब की कब्रें हैं। अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और हमें भी वैसा जज्बा ईमान, वैसा बनने की कोशिश और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पे चलने वाला बनाए। आमीन। ऐसे इमेजिन करें जंग का मैदान और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ यहाँ पे, माशाल्लाह। काश हम भी उस दौर में होते, काश नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर हमारी किस्मत में होता तो। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफ़हूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया कि तुम्हारे बाद मेरे भाई आने वाले हैं, मुझे उनसे मिलने का बहुत शौक़ है। तो सहाबा ने कहा कि या अल्लाह के रसूल, हम आपके भाई नहीं हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, तुम मेरे साथी हो। मेरे भाई वो होंगे जो तुम्हारे बाद आएंगे और मुझ पे देखे बग़ैर ईमान लेके आएंगे और मेरी इत्तिबा करेंगे। तो मुझे अपने उन भाइयों से मिलने का शौक़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे मिलने का शौक़ ज़ाहिर किया। माशाल्लाह, हमारी किस्मत, हमें इतने शफ़ी और प्यार करने वाले नबी मिले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो ये आ गया वो कब्रिस्तान। ये जो आप चार दीवारी देख रहे हैं छोटी सी, इसके अंदर हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की भी कब्र मुबारक मौजूद है और भी सहाबा की कब्रें मौजूद हैं। और एक वो आगे है, इसमें पूरे में कब्रें हैं, लेकिन ये जो दो हैं यहाँ पे कुछ सहाबा इकट्ठे हैं। यहाँ पे अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र है और कुछ वहाँ पे है। ये वो जगह है कब्रिस्तान की। अभी आपको मैं दिखाऊंगा इसका कुछ मोहल्ले वकूँ भी कि किस तरीके से ये हुआ था। इन्होंने यहाँ पे उसके ऊपर, दीवार के ऊपर पेंटिंग करके शो ऑफ किया हुआ है।
अभी हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप इस चीज़ को इमेजिन करें पीछे वाली बात पे कि अल्लाह के नबी ने हमारे लिए शौक़ का इजहार किया कि मुझे अपने भाइयों से मिलने का शौक़ है। तो ये हदीस जब हम सुनते हैं तो हमें भी फिर शौक़ होता है। हमें वैसे तो शौक़ है, लेकिन ये हदीस सुन के तो और भी शौक़ पैदा होता है। तो शौक़ का तकाज़ा यही है कि इत्तिबा सुन्नत, इत्तिबा रसूल की जाए। इत्तिबा का मतलब हर चीज़ पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आगे, उनकी हिदायत आगे, जो कुछ उन्होंने हमें दिया उस पे फोकस पहले, बाकी चीज़ सब कुछ बाद में। ये हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम पे मदरसा है यहाँ पे, मदरसा हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब इब्तिदाइया। लड़कों के लिए है बनीन, और इब्तिदाइया मतलब जो होता है प्राइमरी स्कूल कह लें जिसे आप। ये प्राइमरी स्कूल है हज़रत हमज़ा के नाम से। माशाअल्लाह ओहद हमसे प्यार करता है और हमारे दिल में ओहद के लिए मोहब्बत है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। ये मदरसे के बैक फ्रंट जो मैं आपको बता रहा कि दीवार के ऊपर उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है, पेंटिंग की है। तो ये मदरसे का जो मेन गेट है वहाँ पे उन्होंने ये सारा बताया है कि किस तरीके से जंग हुई, उसका महल वक़ू कैसे, कुफ़ार किधर से आए और क्या क्या उस जंग में हुआ, किस तरीके से हुआ। उन्होंने सब कुछ एक स्केच के ज़रिए शो किया है जी। तो इस साइड पे है, ये देखें। मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ ताकि ये मुकम्मल नज़र आ जाए। जी, तो अब हुआ मुकम्मल। ये इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं ये जबल उहद है, और ये जो रेड क्रॉस शो कर रहा है ये इस साइड पे भी पहाड़ है काले वाले, यहाँ से भी नहीं वो आ सकते थे मुशरिकीन, यहाँ से भी और यहाँ से भी नहीं आ सकते थे। ये जो नीचे वाली साइड पे ये तो मदीना का गेट है ना, मदीना है, और ये इधर पहाड़ है बिल्कुल, ये आमने सामने। यानी कि अगर आप देखें तो ये अगर इधर पहाड़ है तो ये बिल्कुल सामने जो है वो मीनार आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मदीना है, मस्जिद नबी है। तो ये आमने सामने थे, कुफार आए इस साइड से, मुशरिकीन यहाँ से आए। ये जबल रोमा जो है इसके ऊपर सहाबा जो थे तीरंदाजी के लिए थे, यहाँ से वो निकले। ये देखें, यहाँ से ये मुसलमान निकले, और ये जो है ये ब्लैक वाला ये मुनाफिकीन को शो किया। जो उस वक्त में मुनाफिकीन थे ये वो वापस आ गए थे मदीना से निकल के, ये वापस आ गए। और जो मुसलमान थे जो ये अल्लाह पे और अल्लाह के रसूल पे यकीन रखने वाले थे वो आगे गए, वो आगे जबल रोमा, वहाँ पे तीरंदाज थे, उन्होंने हमला किया। यहाँ से कुफार वापस गए और फिर ये दो जगह पे ऐसे वापस आए, ये इस तरीके से। यानी कि पहले वो यहाँ से मेन एंट्रेंस हुई, आए, हमला हुआ, वहाँ से जब उनको मार पड़ी वापस गए, वापस जाने के बाद दोबारा से ही इस साइड पे आए। जब सहाबा वहाँ से मुड़े, ये निशान है कि वो पहाड़ी से उतर के आए, तो दोबारा हमला हुआ और मुसलमानों को बहुत बड़ा खसारा हुआ। 70 असहाब की शहादत की सूरत में। ये यहाँ का महल वक़ू जो इस पेंटिंग के ज़रिए और स्कल्पचर के ज़रिए बताया गया है। ये यहाँ पे कुछ और पेंटिंग्स भी हैं। यहाँ पे एक नज़म अरबी में लिखी गई है, किस तरीके से सहरा था और कुएं और खैमों के अंदर लोग रहते थे।
देखिए जी, इसके अंदर हमारे लिए मैसेज है। क्या मैसेज है? कुरान पाक साथ में है, और ये मैसेज क्या है? अखुवत, भाईचारा, तमाम मुस्लिम अक़वाम का एक साथ में होना। साथ में रहेंगे तो ठीक रहेंगे, वरना हर कोई हमें आएगा, मारेगा, चला जाएगा। और ये यहाँ से आगे तरक्की करता हुआ सऊदी अरब, माशाअल्लाह। ये सारी पेंटिंग्स मक्का टावर, ये रियाज की बिल्डिंग्स, बस ये स्कूल की बिल्डिंग थी। और ये दोबारा से आप देख लें जबल उहद, वो बैक साइड पे भी सारा जबल उहद का हिस्सा है। ठीक है जी, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे और फिर जाके आपको अगला पॉइंट दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये माशाल्लाह जी उहद के मैदान में, और ये जो मोहल्ले वकू में आपको बता के थोड़ी देर पहले आपको दिखाया भी और बताया भी, जितना मेरी अक्ल थी, जितना मुझे मालूम था, जितना मुझे इल्म था, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। कोई गलती कमी बेशी भी हो सकती है, और उसके लिए अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाए। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉइंट पे जाके फिर आपसे बात होगी। ये जी वो स्क्वायर है जो मैं उस साइड से आपको दिखा रहा था। पहले ये होता था कि जब शहादतें ज़्यादा हो जाती थी तो इज्तिमाई कब्रें बनाई जाती थी। यहाँ पे भी इज्तिमाई कब्र है, और वो मैं आपको बता रहा था कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र इस बड़े स्क्वायर में है। वो पहले गलती से मैंने आपको बता दिया कि उस साइड पे, लेकिन बाद में कंफर्म किया तो पता लगा कि ये बड़े वाले स्क्वायर में है। तो अल्लाह पाक हमें भी ऐसा ईमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर मरने वाला बनाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे कुछ हदायत लिखी गई हैं मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अंदर, और मुख्तलिफ़ जो तरीक़ाकार हैं यहाँ पे आने का, जो दुआ है कब्रिस्तान को विज़िट करने की, कब्रों की ज़ियारत करने की, और जो काम नहीं करने के हैं वो भी लिखे गए हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रों की ज़ियारत के वक्त ये दुआ पढ़ा करते थे, अस्सलामु अलैका या अहलल दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाह लाहिक़ून, अस्सलामुअल्लाहु लना व लकुम आफिया। सलामती है तुम पर आए मोमिन और मुसलमानों की बस्ती वालों, हम भी इंशाअल्लाह तुमसे मिलने वाले हैं। हम और अपने और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से आफ़ियत के तलबगार हैं, बेशक। और यहाँ पे बताया गया कि कब्रों को बरकत के लिए छूना बिदअत है, नाजायज़ है, शिरक के वसाइल में से एक है। उहद पहाड़ और जबल रोमा पर बरकत की नीयत से चढ़ना, नेज़ वहाँ से मिट्टी या कंकरियाँ लेना जायज़ नहीं है। इन बिदात से और बचना चाहिए। जज़ाकल्लाह। ये जी जबल रोमा है और वो जबल उहद है। यहाँ पे मना किया गया है कि बरकत की नीयत से नहीं चढ़ना। हाँ, वैसे आप चढ़ के ऊपर से नज़ारा देख सकते हैं और उस टाइम को याद कर सकते हैं, सहाबा के लिए, और दुआ कर सकते हैं शुहदा के लिए, और अपने लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमें भी वैसा ईमान नसीब करे, हमें भी शहादत की मौत नसीब करे, आमीन। ये ऊपर से एक व्यू, ये सामने कब्रिस्तान है जहाँ पे असहाब मौजूद हैं जो कि 70 की तादाद में मौजूद हैं। ये यहाँ पे मस्जिद है और लोग ये ऊपर चढ़े हुए हैं, व्यू देख रहे हैं माशाल्लाह। हम चलते हैं भी अपनी बस की तरफ। बस हमारी लगता गायब हो गई है, अभी नई बस का वेट करना पड़ेगा। खैर, उधर चलते हैं, देखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। वो सामने एक बाग है, अभी सर्च करते हैं कि उसकी हिस्ट्री क्या है। मुझे लग रहा है कि जैसे वो किसी खास शख्सियत से मशहूर है, लेकिन
और वहाँ पे मुझे एक कुआं भी लग रहा है, तो रिसर्च करते हैं, देखेंगे, फिर आपको भी बताएंगे। ये जी अलबुस्तानिया फार्म है किसी बंदे का, अल्लाह के बंदे का, और यहाँ पे एक कुआं भी है, और वो सामने रहा कुआं। ये इसकी मशकीज़ भी साथ में लटकी हुई है, और देखने में तो गीली गीली सी लग रही है, क्या पता उसमें पानी आता हो, लगता है, कंफर्म नहीं है। लेकिन ये यहाँ पे अच्छा व्यू बनाया हुआ है, इसका भी है, अल्लाह बरकत दे, आमीन। अभी चलेंगे हम अपने नेक्स्ट स्टेशन की तरफ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हम पहुंच गए हैं अपने स्टॉप पे, लेकिन हमारी बस अभी तक कोई नहीं आई। अभी धूप भी अच्छी खासी है। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें, जो है टूर करवाती है बस। यहाँ पे थे हम, यहाँ से चले, यहाँ से घुमा के लेके आई इस साइड पे, यहाँ से फिर गए थर्ड पे, थर्ड से फोर्थ पे, फोर्थ से फिर ये 1 पे गए, 1 से फिर 5 पे। अभी हम 5th पे हैं। ये ओहद बैटलफील्ड, ये जबल ओहद, ये सारा जबल ओहद का सिलसिला है। उसके बाद नंबर 1 पे क्या है, मस्जिद नबवी। नंबर 2 पे जन्नतुल बकी। जन्नत 3 पे मक्का मार्केट और मक्का स्क्वायर। फिर नहीं मक्का नहीं है, मनाखा अलमनाखा स्क्वायर। उसके बाद नंबर 4 पे है बाबुल इस्लाम गेट, मस्जिद नबवी की जनूब वाली साइड। नंबर 5 पे आ गए जबल ओहद, यहाँ पे मीन्स यहाँ पे। अब यहाँ से हम जाएंगे नंबर 6 पे, सुल्ताना है नाम लिखा हुआ। अब वल्लाह आलम ये क्या चीज़ है, जाएंगे तो पता लगेगा। फिर उसके आगे ये मस्जिद आ जाएगी नंबर 8 पे। मस्जिद नंबर 8 पे क्या है, किबलतैन। ये वो मस्जिद है जहाँ पे 2 किबले हैं, एक मस्जिद अक्सा की तरफ मस्जिद, और दूसरा मस्जिद हराम खाना काबा की तरफ। यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हुए हुक्म हुआ था किबला चेंज करने का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते पढ़ते चेंज हो गए, और सहाबा भी उनके पीछे चेंज हो गए काबतुल्लाह की तरफ। तो यहाँ पे इस मस्जिद का नाम किबलतैन है, और इसमें 2 मेहराब हैं। उसके बाद हम जाएंगे नंबर 9 में, यहाँ पे है जी ग़ज़वा खंदक का मुकाम। ये मुकाम है ग़ज़वा खंदक का। उसके बाद हम आ जाएंगे नंबर 10 पे मस्जिद कुबा। ये मस्जिद कुबा है, यहाँ पे आएंगे हम। उसके बाद हम जाएंगे रेलवे स्टेशन, हिजाज़ का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे आएंगे। यहाँ पे 9, ये 10, सॉरी ये मस्जिद नहीं है कुबा, ये मस्जिद है इस्लाम की पहली मस्जिद, मस्जिद कुबा। यहाँ से फिर हम वापस जाएंगे 11 की तरह। भाई 10 के बाद तो 11 शो ही नहीं हुआ, आई थिंक ये है 11 नंबर। और ये रेलवे स्टेशन ही लग रहा है हिजाज़ का, यानी मक्का से आने वाली जो हिजाज़ ट्रेन है वो उसका ये स्टेशन है। यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद ये दोबारा जो है कुबा स्क्वायर के अंदर वहाँ पे आ जाएगा, इस मुकाम पे। यहाँ से हम चले थे मस्जिद की इस तरफ से, और मस्जिद की इस तरफ हम जो है वो उतरेंगे। और ये माशाल्लाह अंदर काफ़ी ज़्यादा मसाजिद हैं। और बनी ज़फ़र का ये बाग है, हदीका जबल ओहद, ये जबल ओहद के आगे जो इस साइड पे बाग है वो। बाकी इंशाल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ कोई और चीज़ भी मिलेगी तो वो भी शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये गाड़ी अभी तक आई नहीं थी, बल्कि आ गई हुई, नाम लिया और हाज़िर हो गई। अच्छा, तो मैंने कहा मैं आपको जबल ओहद के आगे जो हदीका है यानी कि बाग है जबल ओहद का वो भी दिखा दूँ। तो जी ये वो सारा बाग है, ये सारा आप देख रहे हैं, ये सारा बाग है जो पहाड़ के सामने है बिल्कुल। और उसके अंदर भी आपको मैंने मैप के अंदर भी दिखाया था, ये जो साइन बोर्ड के अंदर
अभी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ये वाला बाग है। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में और हम आगे दोबारा बस में और यहाँ पे हम बैठेंगे। इस साइड पे बैठ जाते हैं, वहाँ पे कुछ लेडीज़ हैं, ये हम बैठ गए माशाल्लाह। ये यहाँ पे है, अभी जाने लगे हैं नेक्स्ट स्टेशन की तरफ। आगे हम वहाँ पे बैठे थे, अब हम यहाँ पे बैठे हैं। देखें अब क्या नज़र आता है। अभी तक मैंने हैंड फ्री नहीं लगाई, हैंड फ्री यानी कि इंफॉर्मेशन वाली। यहाँ पे लगाएंगे, ट्यून करेंगे। उर्दू 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 आ जा, उर्दू आ गई। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट स्टेशन पे मिलेंगे इंशाल्लाह।